हाय फ्रेंड्स, एएनसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक अपना है फंडामेंटल का। जो कैथेटराइजेशन प्रोसेस होती है वो पढ़ेंगे आज अपन। चलो स्टार्ट करते हैं। जो कैथेटर के बारे में स्टार्ट करें, पहले अपन थोड़ी एनाटॉमी देख लेते हैं। तो रीनल सिस्टम कंसिस्ट होता है, ये कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर एंड 1 यूरिथ्रा। तो अपन जो एमसीक्यू बनता है, फर्स्ट एमसीक्यू वो बनता है यूरिन ब्लैडर से, कि एमपीटी जो ब्लैडर होता है उसका शेप कैसा होता है। तो वो होता है पियर शेप का। और जो फुल ब्लैडर होता है कि 600 से 800 ml जो यूरिन ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है, तो उसके बाद उसका शेप कैसा होता है कि ओवल शेप का हो जाता है। तो सेकंड एमसीक्यू बनेंगे कि कैपेसिटी की, ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है उसके ऊपर बनेंगे। तो फर्स्ट जो एडल्ट के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है, 600 टू 800 ml, 600 से 800 ml कैपेसिटी होती है एडल्ट के अंदर। एंड न्यूबॉर्न की बात करें तो बर्थ टू 7 डेज का जो बच्चा होता है उसकी जो बात करें तो अपन उसकी होती है 30 ml। ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है वो 30 ml की होती है। एंड यूरिथ्रा की जब लेंथ की बात करते हैं, जो एमसीक्यू जो बनते हैं वो बनेगा कि यूरिथ्रा की लेंथ पूछता है कि मेल के अंदर कितनी होती है, तो फीमेल के अंदर कितनी होती है। तो फीमेल के अंदर जो यूरिथ्रा की जो लेंथ होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है, और मेल के अंदर जो लेंथ होती है वो 90 टू 20 सेंटीमीटर होती है। एंड मेल के अंदर क्या होता है कि ये कॉमन पाथवे है किस किस के बीच में, एजुकुलेशन और यूरिनेशन, दोनों एक ही पाथवे होते हैं। एंड जो फीमेल के अंदर यूटीआई सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो यूरिथ्रा की जो लेंथ है वो मेल के तुलना में फीमेल में बहुत कम होती है कि 4 सेंटीमीटर में। एंड उसके बाद अपन बात करते हैं कैथेटराइजेशन की। तो देखते हैं कि कैथेटर और कैथेटराइजेशन दोनों में डिफरेंस है। तो जो कैथेटर है वो तो एक डिवाइस है, और जो कैथेटराइजेशन वो एक प्रोसेस होती है। कैथेटराइजेशन एक प्रोसेस होती है। एंड उसके बाद अपन बात करते हैं टाइप की, जो कैथेटर के टाइप है उसके बाद करते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है फोलिज कैथेटर। तो अपन देखते हैं फोलिज कैथेटर के भी 2 टाइप होते हैं, 2 वे और 3 वे। तो अपन पहले 2 वे कैथेटर देख लेते हैं। अपन 2 वे कैथेटर की बात करें, जो कैथेटर होता है उसके ऊपर एक ओपनिंग होती है, फर्स्ट टिप के ऊपर एक ओपनिंग होती है, और उसको क्या बोलते हैं, ब्लैडर ओपनिंग बोलते हैं। जो ब्लैडर के अंदर ओपनिंग कैथेटर जाएगा उसके टिप के ऊपर एक ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं ब्लैडर ओपनिंग। एंड उसके बाद एक बैलून टाइप का होता है ऐसा, तो उसको बैलून बोलेंगे। तो उसका मतलब जो अपना फ्लूइड है वो कितना, उसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब फ्लूइड इकट्ठा करने की, वो है कि 5 टू 30 ml। एंड जब 2 वे कैथेटर की बात कर रहे हैं तो जो फर्स्ट है वो है कि यूरिन बैग के साथ उसको अटैच करेंगे। और जो सेकंड है वो क्या करता है कि अपन यहाँ से सिरिंज की सहायता से अपन डिस्टल वाटर इसके अंदर अपन जैसे इंजेक्ट करेंगे तो वो बैलून को फुला देगा। और बैलून क्या करेगा कि जो कैथेटर है उसको वापस बाहर निकलने से मतलब रोकेगा। तो जो उस कैपेसिटी 5 टू 30 ml है, लेकिन अपन जो पुश करते हैं वो करते हैं 10 टू 15 ml। एंड अपन अब 3 वे की बात करें तो वो फर्स्ट और सेकंड तो वही काम करेंगे। एंड जो थर्ड है वो कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन का काम करते हैं। और जो इसका जो 2 वे कैथेटर है वो अपन प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव यूज लेते हैं। एंड सेकंड टाइप
कैथेटर का कंडोम कैथेटर, कंडो जो कंडोम कैथेटर है वो मतलब इन मेल पेशेंट यू शुड चेक दी ब्लड सप्लाई ऑफ पेनिस आफ्टर 30 मिनट। मतलब नर्स का जो कंडोम कैथेटर लगाने के बाद जो नर्स की प्रायोरिटी होगी वो होगी कि 30 मिनट बाद पेनिस को चेक करेगी कि उसके अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। तो इसका यूज़ क्या है कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस, मतलब जैसे कि बूंद बूंद करके यूरिन गिर रहा है तो अपन उसके ये मतलब कंडोम कैथेटर यूज ले सकते हैं। एंड थर्ड टाइप है रबड़ कैथेटर, इन एंड आउट कैथेटर, नॉन रिटेंशन कैथेटर। और जो फोलिज कैथेटर का दूसरा नाम है रिटेंशन कैथेटर। जो एमसीक्यू बनता है इसमें से तो वो बनेगा कि नॉन रिटेंशन कैथेटर के नाम से आएगा अधिकतर। तो इसका जो एग्जाम्पल है K90। अपन उसके बाद बात करते हैं कि जो कौन कौन से मतलब फॉर्म में कैथेटर आते हैं। प्लास्टिक फॉर्म में आता है जो कि अपन अप टू 1 वीक तक यूज कर सकते हैं। एंड रबड़ और लेटेक्स जो आते हैं उनको अपन 2 to 3 वीक तक यूज कर सकते हैं। हाय दोस्तों, एएनसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये पार्ट सेकंड होगा। जो अपना टॉपिक चल रहा था वो है कैथेटर। तो अब पार्ट फर्स्ट तो पहले डाल दिया था, अभी पार्ट सेकंड है। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिएगा, उसके बाद सेकंड देखिएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन यहाँ तक हो गया था कि सिलिकॉन जो कैथेटर होता है अपन उसकी बात करते हैं। तो जो इसका रिटेंशन टाइम होता है सिलिकॉन का वो होता है 2 to 3 मंथ तक। वो मैक्सिमम टाइम सिलिकॉन का ही होता है। तो अपन अदर्स टाइप की बात करें तो कॉर्ड कैथेटर होता है कि जो ये कैथेटर है इसके अंदर थोड़ा घुमाव होता है ऊपर की साइड, तो इस वजह से इसको कॉर्ड कैथेटर बोलते हैं। तो ये मोस्टली यूज़ करते हैं एनलार्ज प्रोस्टेट होती है उस पेशेंट में यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद अपन बात करते हैं जो यूरिन जो कैथेटर की साइज़ होते हैं उनको लेकर अब कई एमसीक्यू बनते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो यही है कि भाई कैथेटर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। तो वो होती है फ्रेंच स्क्वायर, जिसको FR से इंडिकेट करते हैं अपन। तो एज के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग अगर कैथेटर साइज पूछे तो दोनों के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो जो भी MCQ है आप उसके बता सकते हो आंसर उसमें। तो 0 से 6 मंथ अगर एज है और वेट है 3.5 to 7 kg, तो उसमें जो कैथेटर साइज होगा वो 6 होगा। एंड जो क्वेश्चन बनता है MCQ बनता है जो एम्स एग्ज़ाम के अंदर, वो मोस्टली 1 ईयर पे बनता है कि 1 ईयर के मतलब बच्चे में कितने नंबर का कितने साइज का अपन कैथेटर लगाएंगे। तो ये मोस्टली बनता है। तो 1 ईयर में अगर 10 kg वेट है बच्चे का तो 6 to 8 फ्रेंच कैथेटर साइज लगाएंगे अपन। एंड 2 साल अगर 2 ईयर का है तो 12 kg एंड 8 फ्रेंच का कैथेटर लगेगा। इसी प्रकार 12 ईयर तक तो बताया हुआ है। और जो 12 ईयर में है उसका वेट में वेरियस होते हैं, मतलब कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसमें 12 से 14 नंबर तक लगाते हैं। दूसरा जो MCQ बनेगा वो बनेगा कि एडल्ट की एज कितनी होती है 18 से 65। एंड अपन अब बात करें कि मेल के अंदर कितने नंबर का लगेगा, वो लगेगा 16 से 18 फ्रेंच का। क्यों? क्योंकि मेल का यूरेथ्रा की जो साइज़ है वो बड़ी है। एंड फीमेल में लगेगा 14 से 16 फ्रेंच का। एंड पोजीशन की बात करते हैं कि कैथेटराइजेशन करते समय पोजीशन कौन सी देंगे अपन। तो डोर्सल रिकमेंड पोजीशन अपन प्रोवाइड करेंगे। तो पोजीशन कैसी होती है कि पेशेंट अगर सुपाइन
पेशेंट अगर सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है और उसके नी को अपन फ्लेक्स कर देते हैं तो वो एक डोर्सल रिकमेंड पोजीशन की तरह बन जाएगी। एंड ये जो डोर्सल रिकमेंड पोजीशन है इसको अपन ये जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उस टाइम भी ये देंगे। एंड फीमेल में तो डोर्सल रिकमेंड पोजीशन देंगे। एंड अगर मेल की बात करें तो सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। एंड जो क्लीनिंग एरिया या पार्ट है अपन उसकी बात करें तो फीमेल में मतलब जो अपन बिटाडीन या साफ़ करते हैं एरिया क्लीन करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक करते हैं। तो फीमेल में तो करेंगे ये यूरेथ्रल ओरिफिस से लेकर एनल ओरिफिस तक एंड फ्रंट टू बैक तक। एंड मेल की बात करें तो मेल में अपन जैसे जो होल्ड पेनिस ऑन 90 डिग्री, अपन पेनिस को 90 डिग्री पर होल्ड करेंगे। एंड जो पेनिस के ऊपर ग्लास पेनिस के ऊपर जो स्क्रीन होती है उसको नीचे रिट्रैक्ट करेंगे। एंड जो सेंटर टू क्लीन करेंगे वो अपन सेंटर टू पेरिफेरी की तरफ करेंगे। जैसे फेस वुंड में भी अपन सेंटर टू पेरिफेरी करते हैं, देखिएगा ये। एंड जो सेंटर टू पेरिफेरी होता है वो इस प्रकार होता है, देखो ओके। एंड अब नीचे अपन बात करते हैं कि क्रोनिक जो क्रोनिक वुंड होता है जैसे बेड सोर में जब अपन क्लीनिंग कर रहे हैं तो वो करेंगे पेरिफेरी टू सेंटर की तरफ, सॉरी इस प्रकार से जो बेड सोर वगैरह के जो क्रोनिक वुंड होते हैं उनमें इस प्रकार से करेंगे। एंड उसके बाद अपन बात करते हैं कि जेली कौन सी यूज़ लेते हैं। तो जेली अपन जाइलोकेन जेली यूज़ लेते हैं जो कि एनेस्थेटिक सबस्टांस है। एंड जो ल्यूब्रिकेट करते हैं कैथेटर को वो कितने साइज तक करते हैं। तो फीमेल के अंदर अपन कितना इंसर्ट कर रहे थे कि फीमेल का जो यूरिथ्रा है वो कितना है 4 सेंटीमीटर का, तो अपन करेंगे 2.5 टू 5 सेंटीमीटर तक। एंड मेल में है तो यूरेथ्रा बड़ा था फीमेल के बजाय, तो ये 12.5 टू 17.5 सेंटीमीटर अपन आगे से जो कैथेटर है उसको ल्यूब्रिकेट करेंगे। एंड इंसर्ट करेंगे कितना फीमेल के अंदर तो 3 इंच तक एंड मेल के अंदर 7 टू 9 इंच तक। एंड कैथेटर को फिक्स करेंगे। ये जो अपन जो बैलून था वो काम करता है कैथेटर को फिक्स करने का। तो अपन जैसे कैथेटर के अंदर 10 से 15 ml अब डिस्टल वाटर वगैरह अगर पुश करेंगे तो वो बैलून फूल जाएगा और वो एक फिक्सेशन का काम करेगा। एंड उसके बाद जो MCQ बनता है वो बनेगा कि अपन जो कैथेटर को फिक्स कहाँ पे करते हैं तो वो करते हैं अपन इनर थाई के ऊपर। इनर थाई पे फिक्स करते हैं। एंड एक नोट लगा के लिख लीजिएगा कि ड्रेनेज या यूरिनरी बैग हैंग जस्ट बिलो द लेवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे नीचे अपन जो यूरिन बैग है उसको हैंग करेंगे, मतलब रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि अगर ऊपर रखेंगे तो यूरिन जाएगा नहीं बैग के अंदर, मतलब ग्रेविटी फोर्स, ओके। एंड सेकंड नोट है कि एम्प्टी यूरिनरी बैग एवरी 8 आवर्स, मतलब हर 8 घंटे में बैग को खाली करना है। एंड रिकॉर्ड करना है, अपने को रिकॉर्ड लिखना है। नर्स का काम है कि रिकॉर्ड भी तुरंत लिखे। एंड नेक्स्ट नोट है डिफ्लेट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिमूव ऑफ वॉल्यूम फ्रॉम बैलून ऑफ कैथेटर। जब अपन अगर कैथेटर रिमूव कर रहे हैं तो सब नर्सिंग की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है नर्स की वो क्या है कि जो अपन ने 10 से 15 ml जो डिस्टल वाटर वगैरह जो पुश किया था उसको रिमूव करेंगे पहले, देन उसके बाद कैथेटर रिमूव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा एंड उसके बाद सेकंड वीडियो देखिएगा। ओके फ्रेंड्स।